जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये सब उनके आसपास जो हो रहा था, तीनों तरफ से कन्याएं खींचने लगी, सुंदर होंगी, रूपवती होंगी, सुगंध आती होगी उनके जीवन से, उनकी देह अपूर्व होगी, मगर वो बैठे रहे। उन्होंने जरा भी स्वीकार भी ना किया कि कोई है चारों तरफ। भगवान शांत रहे, शांत का यही अर्थ होता है, जैसे कोई है ही नहीं, ऐसे अकेले रहे। न मोहे न क्रोधे, दो चीजों का ख्याल रखना है, दोनों में आदमी फंस जाता है। जिसको तुम संसारी कहते हो वो मोह जाता, जिसको तुम सन्यासी कहते हो वो क्रोध जाता। या तो मोह या क्रोध हो, मगर दोनों हालत में आदमी स्त्री से हार जाता। लेकिन भगवान के संबंध में कहा कि न मोहे न क्रोधे, और जहां मोह नहीं, क्रोध नहीं, वहां फिर कोई परिणाम नहीं हो सकता। वहां शून्य निर्मित हो जाता है। शून्य को कैसे रिझाओगे? क्रोध किया तो अहंकार आ गया, मोह किया तो भी अहंकार आ गया। तो तुम्हारे जो ऋषि मुनि नाराज हो गए वो भी हार गए, जो ऋषि मुनि नाराज न हुए, प्रसन्न हो गए, वो भी हार गए। बुद्ध शून्यवत रहे, शांत रहे, उन्होंने उपेक्षा रखी। उपेक्षा बौद्धों का अपना शब्द है। उपेक्षा का अर्थ है उन्होंने कोई भी अपेक्षा न रखी। ये स्त्रियां यहां नहीं होनी चाहिए, ये भी अपेक्षा न रखी, क्योंकि ये भी अपेक्षा हो कि ये स्त्रियां यहां नहीं होनी चाहिए तो फिर उपेक्षा नहीं रह जाती। फिर तुम्हारे मन में संबंध जुड़ गया, फिर तुमने एक संबंध बना लिया कि नहीं होना था, जो नहीं होना था वो हुआ। तो धीरे धीरे रोष पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी कि स्त्रियां ये क्यों कर रही हैं। उपेक्षा रखी, तटस्थ रहे, जैसे कोई किनारे पे बैठा नदी के, नदी बहती देखता रहता। नदी बहे, नदी से क्या लेना देना। तुम रास्ते के किनारे खड़े, राह चलती रहती, लोग आते जाते, अच्छे बुरे सुंदर कुरूप, तुम